नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में। सोचिए, बिजनेस स्ट्रैटेजी में आपका एक अपना को पायलट हो जो मुश्किल से मुश्किल फैसलों में आपकी मदद करे। है ना कमाल की बात? चलिए जानते हैं ये सब होता कैसे है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी ये कैसे तय करती है कि उसे अपनी अगली $multi-billion की फैक्ट्री कहाँ लगानी है। क्या लगता है, अंदाजे से? ऑफ कोर्स नॉट। ये एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला होता है जिसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। और बस यहीं पर बात आती है हाई स्टेक्स डिसीजंस की। देखिए, आज के कंपेटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में एक गलत फैसला कंपनी को सालों पीछे ले जा सकता है, जबकि एक सही फैसला उसे मार्केट का लीडर बना सकता है। सब कुछ दांव पर लगा होता है। आजकल कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए अनगिनत सोर्सेस से इतना सारा डेटा आता है, मार्केट ट्रेंड्स, सप्लायर्स की जानकारी, कस्टमर का फीडबैक और ना जाने क्या-क्या। अब इतने डेटा ओवरलोड के बीच सिर्फ गट फीलिंग या अंदाजे पर भरोसा करना तो गैम्बलिंग जैसा हो गया है ना? तो सवाल ये है कि इस डेटा के समंदर में मैनेजर्स रास्ता कैसे खोजें? इसका जवाब है एक को पायलट, एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम जो मैनेजर्स को इस सारे डेटा का सही मतलब समझाकर उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करे। इसी को हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या शॉर्ट में DSS। अब अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो फैसला लेने की पूरी प्रोसेस में आपकी मदद करता है। ये आपको सिर्फ डेटा नहीं देता, बल्कि उसे समझने में भी हेल्प करता है। वैसे ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। MIT के स्कॉट मॉर्टन ने कई दशक पहले ही इसे डिफाइन किया था। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजर्स को डेटा और मॉडल्स का इस्तेमाल करके उन मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है जिनका कोई सीधा साधा बना बनाया जवाब नहीं होता। ठीक है, सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इस सिस्टम के अंदर आखिर होता क्या है, ये काम कैसे करता है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। फोकस बना हुआ है ना? बेसिकली किसी भी पारंपरिक DSS के 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, डेटा मैनेजमेंट, जो सारे डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा, मॉडल मैनेजमेंट, जिसमें एनालिसिस के लिए अलग-अलग स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। और तीसरा, यूजर इंटरफेस, जिसके जरिए मैनेजर इस सिस्टम से बात करता है। अब इस डायग्राम को देखिए। ये दिखाता है कि ये तीनों हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। सिस्टम में डेटा आता है, मॉडल्स उसे एनालाइज करते हैं और फिर यूजर इंटरफेस के जरिए मैनेजर को वो इनसाइट्स और सुझाव मिलते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। यही कॉम्बिनेशन इसे एक पावरफुल टूल बनाता है। तो ये ट्रेडिशनल DSS काफी काम के थे, पर जैसा टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा होता है, वक्त बदला और एक नई चैलेंज सामने आ गई। और वो चैलेंज थी इंटीग्रेशन की। प्रॉब्लम ये थी कि ये पुराने DSOs अकेले काम करना पसंद करते थे। वो स्टैंड अलोन सिस्टम थे, मतलब वो कंपनी के दूसरे ज़रूरी सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, टीम प्लेयर्स नहीं थे। और मॉडर्न बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई। एक तरफ डेटा वेयरहाउसेस जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई, दूसरी तरफ कंपनियों को ज़रूरत थी कि उनका DSS उनके ERP, SCM और CRM जैसे सिस्टम्स से भी बात करे, क्योंकि अब फैसले पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड हो गए थे। तो इस इंटीग्रेशन चैलेंज का सॉल्यूशन क्या था? इसका जवाब था IDSS, यानी इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है ना? अब ये इंटीग्रेशन हुआ कैसे? इसके 5 मेन पिलर्स हैं। पहला, सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक साथ लाना। दूसरा, अलग-अलग एनालिसिस मॉडल्स को आपस में जोड़ना। तीसरा, बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। चौथा, सर्विसेज को इंटीग्रेट करना। और आखिर में इस सबको एक सिंगल यूनिफाइड इंटरफेस में दिखाना। ये जो आप देख रहे हैं, ये है IDSS का फ्रेमवर्क। ये बेसिकली पुराने DSS के 3 कोर कंपोनेंट्स को लेता है और उन्हें पूरे बिजनेस इकोसिस्टम से कनेक्ट कर देता है, डेटा वेयरहाउस से लेकर AI सिस्टम्स तक। इसका एक ही लक्ष्य है, सब कुछ एक साथ एक जगह पर लाना। द अल्टीमेट गोल ये है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो एकदम सीमलेस हो, स्मूथ, कंसिस्टेंट, ताकि डिसीजंस भी इंटेलिजेंट और एक जैसे हों,
कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई रुकावट नहीं। ओके, तो सिस्टम कनेक्ट हो गया। बट वेट, देयर इज मोर। अब देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस आईडीएसएस को सुपरचार्ज कैसे किया, इसे और भी ज्यादा स्मार्ट कैसे बनाया। अब इसी आईडीएसएस फ्रेमवर्क में एआई, डेटा माइनिंग और इंटेलिजेंट एजेंट्स जैसी टेक्नोलॉजीज को प्लग इन कर दीजिए एंड सडनली ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक ट्रूली इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाता है। ये सिस्टम को एक तरह की सुपर पावर दे लेती हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज करती क्या हैं? देखिए, नॉलेज बेस्ड सिस्टम एक बिल्ट इन एक्सपर्ट की तरह काम करता है। डेटा माइनिंग बड़े बड़े डेटा सेट्स में से छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालता है। इंटेलिजेंट एजेंट्स सिस्टम को एक्टिव बनाते हैं, जो खुद ब खुद मॉनिटर करके आपको अलर्ट भेज सकता है। और इंटरनेट की वजह से ये पूरा सिस्टम कहीं से भी कभी भी एक्सेसिबल हो जाता है। तो देखा आपने कैसे एक सिंपल डीएसएस से सफ़र शुरू हुआ और हम एक फुल्ली इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट आइडियाज़ तक आ पहुंचे। द जर्नी हैज़ बिन इनक्रेडिबल। लेकिन अब एक सवाल बचता है, आज भी ऐसे कौन से फैसले हैं जो हमारे सबसे बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।